काशी जहां मृत्यु भी मोक्ष है। गंगा के तट पर बसी प्राचीन नगरी काशी, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है, मानव सभ्यता के सबसे पुराने नगरों में से एक है। कहते हैं, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब भगवान शिव ने स्वयं इस भूमि को अपने त्रिशूल पर धारण किया था। इसलिए काशी को अविनाशी नगर कहा जाता है, जहां मृत्यु का भय नहीं, केवल मोक्ष का द्वार खुलता है। यह वही भूमि है जहां महादेव स्वयं विश्वनाथ बनकर वास करते हैं, यानी संपूर्ण विश्व के स्वामी। भाग एक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शिव का रहस्य। एक समय की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा, न काल, सिर्फ एक अनंत, शांत, निःशब्द ब्रह्म था। इसी ब्रह्म से तीन शक्तियां प्रकट हुईं: ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता। कहते हैं, एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ, कौन सबसे बड़ा है। दोनों ने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए तप किया। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ आकाश और पाताल तक प्रकट हुआ। वह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, वह था शिवलिंग का प्रथम रूप, ज्योतिर्लिंग। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर उड़े, पर दोनों को उस लिंग का अंत न मिला। विष्णु ने स्वीकार किया कि शिव ही सर्वोच्च हैं, और उसी क्षण शिव ने काशी नगरी की स्थापना का संकल्प लिया, जहां वे स्वयं वास करेंगे विश्वनाथ बनकर। भाग दो, काशी नगरी का दिव्य निर्माण। भगवान शिव ने त्रिशूल पर काशी धारण की और कहा, यह मेरी भूमि होगी, जहां हर आत्मा को मोक्ष मिलेगा, जहां मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति है। गंगा जी, जो उस समय हिमालय से बहने को तत्पर थीं, शिव ने कहा, गंगे, काशी में बहो, ताकि मेरे भक्तों के पाप धुल जाएं। इस प्रकार गंगा उतर आईं और शिव ने उनके संग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह वही स्थान है जहां आज काशी विश्वनाथ मंदिर खड़ा है। भाग तीन, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, आप काशी को इतना क्यों प्रेम करते हैं। शिव मुस्कराए, देवी, यह नगरी मेरे भक्तों की है। जो यहां मरता है, वह मेरे कान में राम नाम सुनता है और उसके पाप भस्म हो जाते हैं। कहते हैं, मृत्यु के समय महादेव स्वयं कान में मोक्ष मंत्र फूंकते हैं, इसीलिए काशी में मृत्यु को महामुक्ति कहा गया है। भाग चार, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्य। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं, यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी किसी ने बनाया नहीं, बल्कि यह पृथ्वी के गर्भ से स्वयं प्रकट हुआ। हर सुबह यहां गंगा की धारा से अभिषेक होता है और कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में शिव की ऊर्जा आज भी धड़कती है। भक्त जब हर हर महादेव कहते हैं, तो पूरी नगरी गूंज उठती है, मानो स्वयं शिव बोल रहे हों, मैं यहां हूं। भाग पांच, राक्षस रत्नासुर और शिव का आविर्भाव। एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार रत्नासुर नाम का राक्षस काशी पर अधिकार करने लगा। वह भक्तों को परेशान करता और शिव भक्तों का उपहास उड़ाता। तब भगवान शिव ने विश्वनाथ रूप में प्रकट होकर रत्नासुर का वध किया। वध के बाद उन्होंने घोषणा की, यह भूमि सदा मेरी रहेगी और यहां केवल भक्ति का राज्य रहेगा। भाग छह, मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा। इतिहास साक्षी है, काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, पर हर बार वह फिर से खड़ा हुआ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में मंदिर तोड़ा गया। फिर राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। औरंगजेब के काल में मंदिर फिर तोड़ा गया और उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। लेकिन भक्तों का विश्वास अडिग रहा। लोगों ने अपने घरों में, अपने हृदयों में विश्वनाथ को बसाए रखा। फिर आया 1777 ईस्वी, जब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने सोने की छत चढ़वाई और शिवलिंग का पुनः प्राण प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर की ऊपरी छत पर 800 किलो सोना जड़ा है, जो सूर्य की किरणों से चमक उठता है, मानो स्वयं शिव मुस्करा रहे हों। भाग सात, ज्ञानवापी का रहस्य। मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुआं को लेकर अनेक रहस्य हैं। कहते हैं,
जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर तोड़ने आए तो पुजारियों ने शिवलिंग को कुएं में छिपा दिया था ताकि वह अपवित्र न हो। आज भी भक्त मानते हैं कि वास्तविक ज्योतिर्लिंग कुएं के गर्भ में सुरक्षित है। ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का स्रोत। यहाँ की मिट्टी, जल और वायु सब कुछ शिवमय है। भाग 8। काशी का अमर रहस्य मृत्यु का शहर नहीं, मोक्ष का द्वार कहते हैं। जब कोई जीव यहां देह त्याग करता है तो महादेव स्वयं उसके कान में राम नाम कहते हैं और यमराज भी उस आत्मा को छू नहीं सकते। शिवजी कहते हैं, काशी में जो मरता है वह नहीं मरता, वह मुझ में लीन हो जाता है। इसीलिए काशी को कहा गया है महामुक्ति क्षेत्र। भाग 9। आधुनिक काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट आज इस मंदिर को फिर से विश्व के केंद्र में ला चुका है। भव्य गलियां, स्वर्ण मंडप और गंगा घाट तक सीधा मार्ग, यह सब दर्शाता है कि भले ही समय बदल गया हो पर विश्वनाथ की महिमा सदा अमर है। भाग 10। दिव्य संदेश काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आस्था, शक्ति और अमरता का प्रतीक है। यहाँ हर घंटी की ध्वनि, हर दीपक की लौ और हर 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 महादेव की गूंज मानवता को यह सिखाती है कि अंत नहीं है, सब कुछ शिव है।